2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। 2 बार से सत्ता में काबिज बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां प्लान बना रही हैं। महागठबंधन बनाने के लिए नीतीश कुमार अलग अलग राज्य के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कभी वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, तो कभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलकर 2024 की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की इन तैयारियों से एक नाम बिल्कुल अलग चल रहा है, वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। जी हां, एक तरफ बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की तैयारी है, दूसरी तरफ मायावती अकेले चुनाव लड़ने का प्लान बना चुकी हैं। यही कारण है कि वो अलग रणनीति पर भी काम करना शुरू कर चुकी हैं। बता दें कि मायावती ने 2024 में जीत दर्ज करने के लिए सभी प्लानिंग की जिम्मेदारी अपने भतीजे आकाश आनंद को दे दी है। मायावती का प्लान है कि लोकसभा में बीजेपी के साथ साथ बाकी दलों को भी टक्कर दी जाए। गौरतलब है कि बीएसपी धीरे धीरे अपना जनाधार खोती गई है। हालात ये हो चले हैं कि बसपा का वोट बैंक भी छिटकता गया। इसीलिए अब बीएसपी ने प्लान बनाया है कि कोर वोटर सबसे मजबूत रहे, दलित वर्ग का वोटर जुड़ा रहे। हालांकि पिछले कुछ चुनावों से दूसरे दलों ने बीएसपी के कोर वोटर में ही सेंध लगा दी। अब इन वोटर्स को वापस पाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारने की तैयारी है। इसीलिए आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है। देखना होगा कि आकाश युवाओं को कितना बीएसपी की तरफ खींच पाते हैं। वहीं बीएसपी ने आगामी चुनाव के लिए ये भी प्लान बनाया है कि उम्मीदवारों का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया जाएगा और सर्वे कराकर पुष्टि कर ली जाएगी, तभी टिकट दिया जाएगा। बता दें कि बीएसपी ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। 2014 से बीएसपी का बड़े चुनाव में प्रदर्शन। 2014 लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के खाते में 19 सीटें आई। 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा 10 सीट जीतने में कामयाब रही। 2022 में हुए यूपी चुनाव में बसपा को केवल एक ही सीट मिली। ये आंकड़े बीएसपी को अब सोचने पर मजबूर कर चुके हैं। इसीलिए 2024 में मायावती अब नई रणनीति बना रही हैं और भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंप रही हैं। देखना होगा कि आकाश आनंद बीएसपी को जीवंत कर पाते हैं या फिर नहीं।